आइए अब हम आपको अमेरिका की होनहार युवा पीढ़ी से मिलवाते हैं। बाबा जी की बूटी। इंडियंस हैव जीरो सिविक सेंस। दोस्तों ये लाइन आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। आजकल बड़ी ट्रेंडिंग पर है। हर कोई आकर सिविक सेंस पर ज्ञान खोद कर चला जा रहा है। पर ये सब शुरू कैसे हुआ? तो दोस्तों इसका पूरा श्रेय हमारे इन गोरों को जाता है। डोंट ट्रैवल टू इंडिया। इंडिया सक्स। डोंट एवर कम हियर। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इंडिया ट्रेन राइट फ्रॉम हेल। I visited India so you don't have to. I went back to India. It still sucks. भाई जब तुझे इतनी ही खराब लगी तो वापस क्यों आया? इधर सहा भी नहीं जा रहा और इधर इंडिया के बिना रहा भी नहीं जा रहा। चाहता क्या है तू? व्यूज चाहिए ना तेरे को? हाँ व्यूज के चक्कर में आया है ना? सच बोल। इन नाजुक कलियों को हमारा पूरा देश छोड़कर उन्हीं स्लम एरियाज में जाना है जहाँ पर इन्हें कचड़ा, नाला, गंदगी और गरीब मिले, ताकि ये उन्हें दिखाकर व्यूज छाप सकें। The whole city is covered by the dust. The problem is the hygiene. Another trap. Beautiful streets of Delhi. It literally smells like vomit. I actually feel physically ill. चलो माना हमारी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से है हमारा थोड़ा सिविक सेंस खराब, मगर आप जो इतना सिविक सेंस का बखान कर रहे हैं तो आपका तो बड़ा अच्छा होगा जी। सिविक सेंस के मामले में तो आप तो एकदम टॉप लेवल पर आते होंगे जी। अमेरिका भाई वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से एक है। हमें तो इनसे सिविक सेंस सीखना चाहिए। भाई जब अगले आदमी अपना देश छोड़कर हमारे देश में आ रहे हैं, हमें सिविक सेंस के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो कुछ तो बात हुई इनके देश में। क्या पता सिविक सेंस के यही रचेता हो। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। आइए इनका सिविक सेंस देखते हैं। काफी खूबसूरत लड़की अभी मेरे से आके पैसे मांग रही है। बोलती है $2 मतलब मैं तो सॉफ्ट हुई सब चीज़ों को देखकर कौन से अमेरिका आ गया हूँ। आप नो इंडिया में भी जो भिखारी होते हैं ना, उनसे बहुत बदतर हाल है यहाँ पर। देख रहे हो कितनी गंदगी है मेट्रो में। ये सिगरेट बर्ड्स है यहाँ पे। है यहाँ मेट्रो का हाल। खाली लोगों ने हग मूत रखा है और कुछ ज्यादा ही जो स्मेल आ रही है। अरे रे ई का हो गया। इनका सिविक सेंस तो टॉप क्लास था ना। तो क्या यूएस की बस ऐसी ही हवा बनी हुई है? ये दूसरे देश को ज्ञान देने से पहले अपने देश का सिविक सेंस नहीं देखते क्या? ले भैया ट्रेन में लेटे लेटे मुंह दिया। यही तो है इनका सिविक सेंस। भाई साहब इंडिया तो ऐसे ही बदनाम है। असली कांड तो ये अमेरिका वाले कर रखे हैं। ये सिर्फ सिविक सेंस में ही नहीं, चोरी, डकैती, रूल्स ब्रेक करना, पब्लिक प्लेस पर वाहियात हरकत करना, ये सब में टॉप क्लास हैं। ये देखो इतने प्यार से चोरी कर रहे हैं कि जैसे इनके बाप का माल हो। गियो भाई गियो। यो भाई निकलने की बेहतरीन कोशिश करता हुआ, और यो भाई बैग भर के अपना बाप का सामान ले जा रहा था, मगर इसके लिए गेट नहीं खोला। गलत बात है। भाई दिन दहाड़े दुकानों पर हमला कर देते हैं। इतने चोर देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इनकी देश में चोर हैं या चोरों का ही देश है। भाई ये लूट तो ऐसे रहे हैं जैसे इनका रोज का काम हो। लगता है ऐसे ही घर चलता है इनका। सरेआम चोरी चल रही है। दिन दहाड़े गाड़ी के टायर्स निकाल लिए जाते हैं। ये देखो। हाँ भाई यही तो है इनका सिविक सेंस। भाई कांड इनके जैसे भी हो, पर एक बात तो है, बंदे हाइजीनिक बहुत हैं, बड़ी सफाई से रहते हैं। जहाँ टोटी दिख जाए वहीं नहाना चालू। जहाँ प्रेशर बन जाए वहीं हक देते हैं, पर उसके बाद साफ भी कर देते हैं। भाई हगने के मामले में तो इनके ढक्कन इतने ढीले हैं कि कहीं भी खुल जाते हैं, और बड़ा हाइड्रेट रहते हैं। जहाँ पीने की व्यवस्था दिख जाए वहीं से पी लेते हैं। ये ऐसे इंसान नहीं है कि पानी और मूत्र में भेद करें। भाई ये उच्च स्तर के लोग हैं। इनके लिए सब लिक्विड समान होता है। जैसे हमारे यहाँ का पुलिस सुपरस्टार अपने ऊपर कुछ भी डाल लेता है, पर इनके यहाँ का सबके ऊपर डाल देता है। और हमारे पास तो ये नमूना सिर्फ एक ही है, पर इनके पास तो मल्टीपल कॉपीज हैं। हाँ तो भाई ये है अमेरिका के टिकटॉकर्स। ये टिकटॉक की बीमारी चीज ही ऐसी है कि अच्छे खासे देश के लोगों को चूतिया बना देती है। क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाए बालों को मजबूत। क्लिनिक प्लस बढ़ो मजबूती से।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पर ये मोहतरमा अपने बाल की खाल निकालने पर तुली हैं। अपनी चोटी की बोटी बोटी कर देंगी मगर आपको अपने बालों की ताकत जरूर दिखाएंगी। ऐसे नमूने आपको यूएस की मेट्रो सबवे में अक्सर मिल जाएंगे। कभी आपको बालों वाला वन पंच मैन दिख जाएगा तो कभी आपको कोई सांप की खाल उतारते दिख जाएगा और कभी कभी अपनी भी। दोस्तों हमारे यहाँ के भिखारियों को आपसे खाना मांगना पड़ता है पर इनके यहाँ के खुद ले लेते हैं। हाँ सही है ना भाई, ऐसे ही तो पेट भरा जाता है। अरे यही तो है इनका सिविक सेंस। भाई अब इन्हें कोई समझाओ कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। आइए अब हम आपको अमेरिका की होनहार युवा पीढ़ी से मिलवाते हैं। आपने फोन हैंग होता देखा होगा, आपने कंप्यूटर हैंग होता देखा होगा, पर ये आपने इंसान हैंग होता देखा है? ये देखिए बाबा जी की बूटी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई ये क्या हो रहा है भाई। और जो हैंग नहीं होते उनकी बुद्धि क्रैश हो जाती है। जो भरी चिलम लगे फिल्म समस्या जीरो। और कभी कभी ये हमला भी कर देते हैं और किसी किसी को तो अरे भाई वाह, इनकी कंट्री तो बड़ी सेफ है और कितनी एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग क्रीचर्स जो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर कंट्री की एक डार्क साइड जरूर होती है मगर उनकी ब्राइट साइड भी होती है, जैसे हमारे देश की भी है। अगर आप दिखा रहे हैं तो दोनों साइड दिखाओ, वरना दिखाओ ही मत। मगर इन जैसे लोग व्यूज के चक्कर में हमारे देश की केवल डार्क साइड दिखाते हैं। हाँ थोड़ी बहुत हैं हम में कमियां और उन्हें हम सुधारेंगे भी, मगर इन जैसे ग्रीडी लोगों को हमारे देश के बारे में कुछ नहीं बोलने देंगे भाई। इसीलिए इन्हें भी आईना दिखाना जरूरी था कि इनकी कंट्री की भी डार्क साइड है। और हाँ सभी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ सही लोग भी हैं जो हमारी अच्छी साइड भी दिखाते हैं। This is what India actually looks like. The first thing I see after I turn the corner. A beautiful Range Rover. Now let's take a walk down this nice little street. Wow, can you believe it? Nobody's making street food with their feet. Am I even in the right country? Nice little roundabout over here. Wow, a home that looks pretty nice. Now before you comment, oh, you only went to a nice part of India. Show us the slums next. Is 90% of what you see on social media not already the worst parts imaginable of India? Like people will see one 10-cent haircut and be like, ha, yep, got him, share, send. Aw man, you caught me red-handed. Yep, the entire 7th largest country in the world looks exactly like that one TikTok you saw. All I want you to do is to take the things you see on social media about India with a grain of salt. There is so much in this country that nobody will show you just because pushing that agenda gets no views. I'm exploring India for the next 3 months and I'm making it a personal initiative to help change the India narrative, so please follow along. हाँ तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।